ऐसा ही लेकिन बड़ी कंप्लेन आती है कि आप फोन वगैरह नहीं उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको अगर 10 फोन आए तो आप भी उठा लीजिएगा, अगर 10 के बदले 20 आ जाए तब भी उठा लीजिएगा, 20 के बदले 30 आ जाएगा तब भी उठा लीजिएगा। लेकिन दिन में अगर 500 फोन आ जाए तो शायद मैं नहीं, आप भी नहीं उठा पाएंगे। अगर जिन लोगों ने शिकायत की है तो उनसे पूछिएगा कि 10, 20, 25, 50 तक लोग कर सकता है कवर। अगर अभी आपके साथ मीडिया के सामने मैं देख रहा था 5-6 कॉल। अब आप अच्छे नहीं, मैं देखूंगा तो 50 कॉल आ गए होंगे। तो आप ही बताइए, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ और कैसे फ़ोन कांटेक्ट करूं। तो इसलिए मैंने अपने साथ रहने वाले सहयोगी लोग का नंबर कई बार मैंने जिक्र किया है, मीटिंग में हर जगह दिया है। तो जो मुझे जान रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं कहता हूं उन पे बात कर लीजिए, हमको बता देंगे। जैसे कि हम लोगों के यहाँ आप पहली बार आए हैं, मेरे से मुखातिब हो रहा है, यहाँ 20 से 25 पत्रकार बंधु का रोज का आना होता है। अगर पटना में रहता हूँ तो 20 से 25 आदमी, और एक व्यक्ति का 10 से 15 मिनट का भी समय हो गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच में फोन आ गए तो न मैं दोषी हूँ न वो कंप्लेन करने अगली बार भी आएंगे तो इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ, तो वही बात कहें, अगर फोन उठाने के चक्कर हो जाएगा तो आपको भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये कहता न मेरा कसूर, न नहीं दीजिएगा हमको इंटरव्यू, न मेरा कसूर न तेरा कसूर। और जो शिकायतें हो, देखिए फिर आपके सामने ही ना रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, तो अब आखिरी खत्म ही करते हैं। महिषी से आप विधायक है, महिषी के लिए 5 आपके ड्रीम काम क्या होंगे वो बता दीजिए, फिर खत्म करते हैं। महिषी मेरी माँ की समान है, मेरी कर्म भूमि है और मेरी जिंदगी का सबसे प्रिय और सबसे प्रणाम और वंदनीय जगह है। उंगली पे 5 काम हम लोग गिनते हैं, आपका ड्रीम काम। पहला, कोसी बांध के अंदर, नौहट्टा कोसी बांध के अंदर एक बरवाही टू देवका एक सड़क है, वो लाइफ लाइन के समान है। अगर यह रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आवागमन की सुविधा हो जाए पूरी तरह से, तो मुझे लगता है हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए जीवन बन जाएगा। एक काम हो गया। दूसरा है सत्तौ टू बिरजैन और बिरजैन टू रामजी टोला, शाहपुर रामजी टोला। ये दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट में सड़क का। हाँ, सड़क का। ये दूसरा पूरी तरह से मोटरेबल हो जाए, बढ़िया चले, चौड़ीकरण हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो शायद मुझे बहुत सुकून होगा। तीसरा डरहार में एक पुल की जरूरत है। डरहार में एक पुल हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बांध के अंदर जो 2 भाग में लोग बसे हुए हैं दोनों की हो जाएगी। तीसरा हो गया। चौथा हो गया नौहट्टा ब्लॉक से लेकर के बिहरा, पचगछिया होते हुए, पचगछिया स्टेशन होते हुए, खोनहा चौक होते हुए हमारा ये सहरसा, ये रोड का चौड़ीकरण हो जाए, 2 लेन हो जाए, तो ये मेरा चौथा हो गया। 5वां महिषी में मैं चाहता हूँ कंदाहा सूर्य मंदिर जो है, ये बरसों हजारों साल पुराने है, इसका ऐतिहासिक रूप से विकास हो, ऐतिहासिक रूप से विकास हो, ताकि टूरिज्म के तौर पे, हाँ, टूरिज्म के रूप में। और इसलिए मैं कहता हूँ ये मंदिर और मस्जिद की भावना से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हजारों साल पुराने हैं। विश्व का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा। विश्व का दूसरा सूर्य मंदिर है, कंदाहा सूर्य मंदिर है, और उसका ऐतिहासिक धरोहर है। अगर वो विकास हो जाए तो ये हो जाए। और छठा कहेंगे तो कोसी प्राधिकार लागू हो जाना चाहिए। कोसी प्राधिकार लागू हो, और जो प्रावधान पिछला प्रावधान है उस प्रावधान में मैं चाहता हूं एक प्रावधान और जुड़ जाए। कोसी बांध के अंदर बसे हुए लोगों के लिए कोसी प्राधिकार लागू हो, और जितने परिवार बसे हुए हर परिवार को कम से कम 3000 प्रति माह मिले। प्रति माह 3000 प्रति परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि कोसी की विभीषिका को झेलते हैं तो 6 महीना पानी को झेलते हैं, 6 महीना बालू को झेलते हैं। तो भैया 8 जिला मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा के बीच से बहने वाली नदी को सिमट करके ऐसे ले आए, और इस बीच के लोगों के लिए तो सदा के लिए आप क्या कर दिए, समस्या डाल दिए। तो कोसी में पानी की समस्या डाले, या पानी सूखने के बाद बालू की समस्या हो गई। तो जिनके हिस्से में अब बालू है या तो पानी है, तो उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं दीजिएगा। आज भी सरकार कोई रोड सड़क जिससे होकर बनाना चाहती है तो किसानों और रैयतियों से जमीन लेने के लिए मुआवजा देती है। तो कोसी बांध जब बांधे गए तो इसका मतलब है अपने नदी बहा रहे हैं होश हो करके।
कोसी माता को आप बांध करके उसको नदी बहा रहे हैं, तो आपने किसानों को, आप रैयतियों को आपने मुआवजा दिया है? सरकार से मेरी मांग है, प्रत्येक परिवार या तो किसानों को मुआवजा दीजिए, उस बीच में बसे हुए लोगों को, या तो प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3-3 हजार का ये दीजिए, जीवन भत्ता दीजिए। जीवन नरक बना हुआ भैया। मैं आपको कहता हूं, आप गए हैं कि ये नहीं गए, मैं तो नहीं जानता। नहीं, मैं तो नहीं गया। नहीं गए। अगर जाइएगा तो 1947 से पहले कैसा दृश्य रहता होगा। वही बैलगाड़ी, वही एक छोटे से दुकान, वही छोटे छोटे डॉक्टर साहब की दुकान, जहां एक छोटे छोटे मेडिसिन, 1 रुपया का दवाई के लिए लोग ललायत रहता है। रोड सड़क पेरा कोई नहीं है। कभी इस मक्का के खेत होकर के, कभी इस धान के खेत होके, कभी इस नदी के किनारे से होकर, कभी इस बालू खेत होकर, कभी इस आर पे होकर के, कभी आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो कुछ लोग जो बाहर के लोग हैं वो सोचते होंगे कि गौतम जी कहाँ से ऐसा वीडियो लाता है, लगता है बस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहा है।